ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका वीकेंड शो। हमारे साथ हैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी। सर, अमूमन आपकी उम्र के लोगों का यही कहना है कि हमारी जनरेशन या मुझसे भी एक अगली पीढ़ी जो है वो अपना पूरा समय बर्बाद कर रही है इंटरनेट पर। ऐसे में जब आप जैसे लोग एक्टिव रहते हैं तो बच्चे क्या माने, वो सही जा रहे हैं? नहीं अमित, मैं बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस मामले में मैं खासा बिगड़ा हुआ हूँ। मैं अपना बहुत सारा समय इंटरनेट पर बर्बाद करता हूँ और इसे आप कन्फेशन इन बोल्ड फॉन्ट्स समझिए। मतलब आप ये मान रहे हैं कि आप इंटरनेट पे वक्त बर्बाद करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मेरी उम्र के लोगों को जो शगल चाहिए, अब देखो मैं उम्र से तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मेरी मानसिकता ऐसी नहीं हुई है कि मैं पार्क में जाकर बैठूं और अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलकर अपने बेटे और बहुओं और जमाने और उन सबको गालियां दूं। वो मेरी मानसिकता अभी तक नहीं हुई है। पहले गालियां देके थोड़ा तनाव लूं और उसके बाद फिर लाफिंग क्लब में शामिल होकर तनाव दूर करूं, वो मेरी मानसिकता हुई नहीं है। तब मुझे लगता है ये चौपाल ठीक है जहां मैं अपने मन की बात कहता हूं, अपनी भड़ास निकालता हूं, लोगों से पंगे भी लेता हूं और उसके बाद दुखी भी होता हूं। अच्छा, तो मतलब ये आभासी वर्ड एहसास को भी झकझोरता है, झकझोरता भी है, जिंदा भी रखता है। जी 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 जी। कोई ऐसा अनुभव जब आपको लगा हो कि हाँ यार ये पोस्ट आपको नहीं डालनी हो या हटाई हो बाद में कि देखा बहुत ज़्यादा इस पे हो गया हो, या किसी ने इनबॉक्स में आके धमकियां देनी शुरू कर दी हो? या हाँ, धमकियां वगैरह तो बहुत मिली हैं और उनकी चर्चा मैंने कई बार की भी है। खासतौर से जो राजनीतिक किस्म की टिप्पणियां हैं उसमें मेरा अपना एक स्टैंड है, उसमें कोई मुझे संकोच नहीं है, वो जो भी है। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बार बार आए और मुझे कहा कि सर आप तो हमारे गुरु हैं और आपको ऐसे राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, आपको तो दूर ही रहना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को कहा भी सही कि ये भी एक राजनीति है कि आप लोगों को राजनीति से दूर रखना चाहें। उसको लेकर मुझे बहुत गालियां भी मिली, उसे लेकर मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी किया, उसे लेकर मैंने बहुत सारे लोगों की शिकायत भी की और धीरे धीरे मैं किनारे पर भी आ गया। मुझे लगा कि यहाँ अपनी ऊर्जा और अपने मन की शांति को नष्ट करने का क्या मतलब है। हम लोग बदल तो कुछ नहीं सकते। तो मैं शायद हताश भी हुआ, लेकिन वो एक बड़ा कड़वा अनुभव भी रहा। लेकिन मुझे वैसे ही याद नहीं आता है कि अपनी किसी पोस्ट को हटाने की मुझे ज़रूरत पड़ी हो, क्योंकि अमित आप भी मुझे जानते हैं कि मैं भाषा की दृष्टि से अशालीन नहीं होता हूँ, मैं आवेश में नहीं आता हूँ, मैं तर्क के साथ अपनी बात कहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को स्वीकार्य नहीं हो तो मुझे लगता है कि शायद ये मंच फिर इस काम के लिए नहीं है। तो धीरे धीरे उन चीज़ों से मैं अलग हो गया। अच्छा, एक चीज़ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी जगह है, शालीनता बरतनी ही चाहिए, जो आप और आप जैसे लोगों से हमें सीखने को भी मिलता है। मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है, क्या जो कुछ चल रहा है उसका खुल्लम खुल्ला विरोध में बात कहना, क्या ये बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है? मैं बहुत बार देखता हूँ जो सो कॉल्ड या वास्तव में रियल में जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं या जो खुद को समझते हैं, जो भी कुछ चल रहा है, कोई भी व्यवस्था में कोई भी चीज़ हो रही है, उसका विरोध करके क्या ये साबित किया जाता है कि आप भाई साहब उस वर्ग के हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अमित। लेकिन देखिए, अगर मैं अपने आप को समझदार मानता हूँ, बुद्धिजीवी तो खैर बहुत बड़ा शब्द है। और वैसे मुझे जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे अज्ञेय जी का एक प्रसंग याद आता है। उन्होंने बड़े मजाक में ये कहा था कि बुद्धिजीवी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि की कमाई खा रहा है वो बुद्धिजीवी है। तो इस रूप में तो एक चोर भी बुद्धिजीवी है कि वो रात को सारा रेकी करके बुद्धि लगाकर आपके घर में चोरी कर रहा है, तो वो भी बुद्धिजीवी है। लेकिन शायद कोई पढ़ा लिखा आदमी अपनी तुलना उससे करना पसंद नहीं करेगा। बहरहाल बुद्धिजीवी एक अलग तरह का शब्द है, उसको हम थोड़ा अलग रखें। लेकिन जो सोचने समझने वाला व्यक्ति है वो अपने चारों तरफ जो देख रहा है उसकी समझ से उसे जैसा लग रहा है उस पर वो प्रतिक्रिया क्यों ना करे, बस। लेकिन वो प्रतिक्रिया शालीन हो। अगर सामने वाले ने कहीं अशालीन भाषा का प्रयोग भी किया है तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसकी प्रतिक्रिया उसी शब्दावली में और उसी लहजे में करूं। चलिए, हम बात, क्योंकि यहाँ इंटरनेट पे वायरल होते वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखाता हूँ, ये वायरल तो नहीं हो रहा, लेकिन जयपुर का एक समूह है, कुछ एक लोग हैं जो कविता को लेकर, क्योंकि आज हम थोड़ी साहित्य पर भी चर्चा हो रही है सर के साथ, यहाँ पोएट्री रिसाइटल करके इन लोगों ने ग्रुप बनाया और हर वीकेंड पे लोग इकट्ठा होते हैं। ये वहाँ कुछ मस्ती कर रहे हैं उसी सभा में। हमने इनका वीडियो इनकी फेसबुक वॉल से लिया है, आपके सामने दिखाते हैं किस तरह से डांस कर रहे हैं।
तो देखा आपने इनकी मस्ती यूं ही जारी रहे। सर, आप यहाँ बैठे हैं मेरे एनकाउंटर कॉलम में मेरे साथ, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अच्छा, आप एनकाउंटर में मुझे वो तो नहीं कर देंगे कहीं? नहीं, मेरा एनकाउंटर तो नहीं कर देंगे? बिना बंदूक के एनकाउंटर हो रहा है। एक कैमरे के आगे एक फ्रेम में आपको बैठा के आपको हम एनकाउंटर कर रहे हैं। मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिंदगी की कोई एक ऐसी गलती जो आप यहाँ कन्फेस करना चाहें, बताना चाहें कि ये मुझसे भूल हुई, और मौका मिले तो उसे सुधारना चाहें, ऐसी कोई भूल, ऐसी कोई खता? ये सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी कोई गलती याद नहीं आ रही है जिसे सुधारने की ज़रूरत महसूस हो। लेकिन कितना अच्छा होता कि ऐसी कुछ गलतियां मुझे याद आती और जो जीवन शेष बचा है उसमें उनको सुधारने का प्रयास भी मैं कर पाता। जी, बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन हाँ, सोसाइटी के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई हमने एक ऐसी चीज़ कर दी हो जो आपको लगता हो कि हाँ यार, ये कुछ ऐसा काम कर दिया जो सोसाइटी के लिए है। नहीं अमित, इस मामले में भी फिर मैं निराश करूंगा। ऐसा भी कोई काम, सामान्य काम जो सब लोग करते हैं, अच्छा पढ़ाना, अच्छी तरह पढ़ाना, विद्यार्थियों से आत्मीय होना, उनके लिए जितना कर सकें करना, जो मैंने अपने गुरुजन से सीखा वो मैं करता रहा। लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा मीर मार लिया हो, ऐसी भी चीज़ अपनी पीठ थपथपाने के लिए मेरे पास नहीं है। ये आपकी भलमानसता है। मैं इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जहाँ हम गुरुकुल तो बहुत दूर की बात है, हमें एक अच्छा शिक्षक भी नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि शिक्षक की नज़र आज इस पे रहती है, पहले तो स्कूल नोच लेता है पेरेंट्स को, उसके बाद शिक्षक ये देखता है कि भैया, मतलब उसे शिक्षक भी नहीं कहूँगा, वो टीचर ही है मेरी नज़र में। हाँ, जैसे हम इंडिया और भारत की बात करते हैं, वैसे टीचर और शिक्षक की है नज़र रहती है। मुझे मेरे स्कूल टाइम का याद था कि उन बच्चों के साथ अलग ट्रीटमेंट होता था जो ट्यूशन पढ़ते थे, और दूसरों के साथ माहौल बनाया जाता था। ऐसे में यदि कोई शिष्टाचार भी सिखा दे, कोई संयम से बोलना सिखा दे, कोई बहुत दायरे में रहकर आलोचना करना भी सिखा दे, तो वो सोसाइटी को बहुत बड़ा योगदान है। और इसके लिए सर, अब ये हमारा थैंकलेस और बिना स्वागत वाला शो है, लेकिन इसके लिए आपका थैंक्स कि आप यहाँ के साहित्यकारों में भी, अपने स्टूडेंट्स में भी, जहाँ आपने इतने समय तक पढ़ाया, हिंदी को एक धारा दी, आपने ये ज़रूर सिखाया है कि यार शिष्टाचार के साथ रहिए। तो ये मेरी कोशिश रही और मुझे, मैं दूसरों से भी उम्मीद करता हूँ। इसमें आपकी कतई धन्यवाद नहीं है। मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ आपके पास से। जी जी जी, चलिए सर, कोई सवाल, क्योंकि परंपरा है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें? हाँ अमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतने लंबे समय से इतने सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपकी किताबें मैंने पढ़ी है, आपका रंगकर्म मैंने देखा है, और आपको टीवी पर भी कभी कभार, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैंने देखा है। तो टीवी वाला ये जो एंकरिंग का काम है, इसे करते हुए क्या आपने किसी को बहुत नाराज़ किया? हाँ, नाराज़ किया, बिल्कुल। क्यों किया? किसको नहीं पूछूंगा, क्यों किया और कैसे किया? नहीं, क्यों, इसलिए वही वाली बात हो जाती है कि जब हम लोगों के पास लोग आते हैं, हम जिस माध्यम में, हम वैसे तो हम इन्फॉर्मेटर हैं, हम सिर्फ दो माध्यमों के बीच में एक कड़ी हैं, पब्लिक को हम कुछ परोसना है। तो हमारे पास जो लोग आते हैं, जैसे आपके पास कोई किताब किसी ने भेजी, तो ये सोचता ही है कि यार मेरी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होगी। अब आप पढ़ने के बाद जो भी उसमें जस्टिफाई करते हैं, तो हमारे पास भी आता है, तो हमें लगता है कि यार ये पीआरशिप बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, इसको समेटते हैं, इतने में ही से करते हैं। तो हो सकता है कई बार लिहाज में हमने 10 मिनट की भी रिकॉर्डिंग की और दिखाया 2 मिनट की, तो सामने वाले को लगता है कि हमने उसके साथ चीटिंग की। अच्छा। लेकिन उस वक्त हम अपने तराजू पे होते हैं कि यार ठीक है, आप थे किसी के बहुत बड़ी जैक के साथ, हमारे किसी भी दबाव के साथ आप यहाँ आए, हमें कहा गया कि यार इनको बैठाना ही है, इनको आपको अच्छे से करना है, तो वो लोग नाराज होते हैं। अच्छा, वो नाराजगी किस रूप में व्यक्त होती है? नाराजगी इसमें व्यक्त होती है कि यदि किसी रेफरेंस से आया हुआ व्यक्ति है तो उस रेफरेंस से ही शिकायत होती है। तो आप, अच्छा अमित, अब मैं दूसरा सवाल और करूंगा। जी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो ये जो नाराज होने वाले आपके प्रसंग हैं, क्या किसी प्रसंग में आपको अपने फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत लगती है? हाँ, मुझे मतलब इस वाले जो आपने पूछा कि हाँ यार मीडिया से जुड़े हुए रेफरेंस में कहूँ तो वहाँ तो कहीं नहीं लगता। आप अपनी जो डिसीजन है उस पर आपको कायम भी रहना चाहिए। हाँ, उसमें आपने कुछ गलत कर दिया तो सबक लेना चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई बार जब लिखते वक्त, जो किताबों में लिखा हुआ कुछ बहुत से सच लिखे, उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली लिखता तो थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि वो दस्तावेज हो जाते हैं। वो मेरी बहुत, जैसे शुरुआती किताबों के अंदर मैंने कुछ ऐसे प्रसंग लिख दिए
तो मुझे ऐसा लगता था, अब मुझे लगता है आज 12, 15, 16 साल के बाद कि हाँ लिखने चाहिए थे, थोड़े से डिप्लोमेटिक होने चाहिए थे, सीधे सीधे किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं होने चाहिए थे। उससे होता यह है कि यदि वो शायद, मैं हो सकता है फिर अपनी बात पे जोड़ रहा हूँ कि वो उस एक पॉइंट पे व्यक्ति गलत हो, लेकिन उसके बाद जर्नलिज्म से जुड़े हुए मान लो एक कोई किताब थी और उसमें उस 2000 लोगों ने उसे पढ़ा, तो उनकी विचारधारा उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं बननी चाहिए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वहां मुझे तो आप लफ्जों की गवाही की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे भी पहले आ रहा हूँ, मैं स्वागत है नन्हे कदमों की बात कर रहा हूँ। वहाँ कुछ एक मैं भी कन्फेस करना चाहता हूँ यहाँ पर। अच्छा कि कुछ एक थे कि मुझे शायद नाम लेकर नहीं लिखना चाहिए था, या इतना खुल्लम खुल्ला इशारा नहीं देना चाहिए था कि आदमी समझ जाए, बहुत थोड़ा घुमाना चाहिए था। मुझे थोड़ा सा अफसोस है उस चीज का, लेकिन लिखना जरूर चाहिए था, उस पर कायम हूँ। वैसे अमित, जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे वो बच्चन जी की कविता याद आए बिना नहीं रह रही है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ, कभी ये सोच सकूं जो कुछ किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो शायद हम सब के साथ ये होता है कि हम लोग जब जीवन में दौड़ते रहते हैं तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन बाद में कभी चैन से बैठकर सोचते हैं तो लगता है कि अगर यूं ना होता तो क्या होता। बच्चन जी की आपने बात कही तो फिर मुझे भी याद आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, तो हम यही मानते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और यदि आपके मन का नहीं हो रहा तो और भी अच्छा हो रहा है। कार्यक्रम यही समाप्त करने का समय हुआ है। सर आप यहाँ पधारे, आपको धन्यवाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किए, आपको होस्ट है यहाँ पर। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। चलते चलते एक बात फिर दोहराएंगे, अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ही नहीं पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए, किसी के काम आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। जीवन में अपने आप को रिकॉल करते रहिए, क्या किसी के काम आए, क्या किसी अजनबी के काम आए। बस यही हमारा संदेश है। आपका सैटरडे अच्छा बीता है, आपका संडे भी अच्छा बीते, आपका पूरा हफ्ता अच्छा बीते, यही दुआ करते हैं, यही फरियाद करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।